Hello student, this is Rekha. Welcome to my channel, that is Rohika Classes. So today we will discuss about the CBSE class 10 subject mathematics assignment number 1. Okay, तो ये जो सीरीज है यहाँ हम CBSE क्लास 10 के असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ये कुछ असाइनमेंट्स हैं जो कि मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लेकर आए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मिड टर्म एग्ज़ाम्स. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं. तो अभी ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अक्टूबर में और सितंबर में कुछ स्कूल्स में हो चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से देख लीजिए. यहाँ मैं काफ़ी असाइनमेंट्स कराऊंगी जो कि क्लास 10th के लिए यूज़फुल रहेंगे. और ये जो असाइनमेंट्स होंगे ये हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन कहता है हमसे, इफ डिवीजर इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्वेश्चन इज x प्लस 1 एंड द रिमाइंडर इज 3, देन फाइंड द डिविडेंड. ओके, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें डिवीजर की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन की वैल्यू दी हुई है और रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है. तो हमें क्या निकालना है? डिविडेंड निकालना है. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में रिपीट कर देती हूँ. यदि भाजक 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 भागफल x प्लस 1 तथा शेषफल 3 है तो भाज्य बताना है. भाज्य को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं. ओके बच्चों, ये जो भाज्य है इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड. ठीक है, तो अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं किसकी? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. यहाँ इन्होंने बोला है भाजक हमारा कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और भागफल है x प्लस 1, शेषफल है 3. यहाँ पर डिवीजर है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्वेश्चन है x प्लस 1 एंड रिमाइंडर है 3. तो डिवीजन निकालने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है. वो क्या फॉर्मूला बोल सकते हैं या फिर इनका एक कंसेप्ट होता है जो कि होता है डिविडेंड होता है. ओके, जो हमारा डिविडेंड होता है वो क्या होता है? वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है हमारे डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, ये जो हमारा डिविडेंड होता है ये डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है. और हिंदी में बोल सकते हैं डिविडेंड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भाज्य इक्वल्स टू डिवीजर को बोलते हैं हम भाजक इंटू क्वेश्चन होता है हमारा भागफल प्लस रिमाइंडर होता है हमारा शेषफल. ओके, तो ये मैंने आपको इंग्लिश में आइडेंटिटी और हिंदी दोनों में ये एक आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी बोल सकते हैं या इनका जो प्रोसेस होता है सॉल्व करने का वो लिख दिया है. अब इनमें हम इसकी जो वैल्यूज हैं इनको पुट कर देते हैं. तो डिविडेंड क्या है हमारा? डिविडेंड हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है. सो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इनटू क्वेश्चन की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि 1 टर्म से ज़्यादा टर्म्स हैं मल्टीप्लाई में. x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? 3. ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल. अब इसका हमें क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है. तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. पहले x का मल्टीप्लाई करना है किसमें? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3. ओके, अब x का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें. ये हो जाएगा हमारा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x. 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3. ओके, अब आगे बात कर लेते हैं. क्यूब वाला केवल एक ही टर्म है तो दिस इज रिटन एज इट एज. आगे स्क्वायर वाली टर्म्स क्या हैं?
माइनस का 2x² प्लस का 3x², ये क्या बन जाएगा दोनों सॉल्व करके, प्लस माइनस माइनस प्लस का x², प्लस का 2x माइनस का 2x, दिस विल कैंसिल, +2 +3 दिस इज +5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड, और वी कैन से दिस इज भाज्य। ओके बच्चों, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² minus kx plus 16 equals to 0. This is the quadratic equation in which we have to find out the value of k when if रूट्स आर इक्वल। साथ में एक कंडीशन दे दी है, जब हमारे क्या हो, रूट्स हमारे इक्वल हों। ठीक है, आई रिपीटेड अगेन इन हिंदी। यदि वर्ग समीकरण 9x² माइनस kx प्लस 16 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बोलता है हिंदी में, एक वर्ग समीकरण है जो कि है 9x² माइनस kx प्लस 16, उसमें इसमें हमारे मूल क्या है, समान है, तो हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए इन क्वेश्चंस को सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट हमें निकालना होता है। ठीक है, वी शुड हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। और डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारा, d। डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारा, d। डिटर्मिनेंट इज d। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विविक्तर। विविक्तर। तो डिटर्मिनेंट जो होता है हमारा, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, b² माइनस 4ac। बच्चों, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac। अब एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना, जब भी हमारा क्या हो, मूल समान हो, या व्हेन रूट्स आर इक्वल, देन डिटर्मिनेंट शुड बी 0। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। यहां लिख देते हैं, व्हेन रूट्स आर इक्वल देन d should be 0। ओके, 0 होगा हमारा। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ जो b है, a है एंड c है, इनकी वैल्यूज हमें कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से। ठीक है, इनकी वैल्यूज हम कहाँ से निकालेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ हमारा इसका हम कंपेयर कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c से। क्या कराइए हमने, कंपेयर। तो a क्या होगा हमारा 9, b क्या होगा k एंड c क्या होगा 16। ठीक है, a b c हमें पता लग गया। a क्या होगा, वेयर a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का k एंड c इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब इसको हमें ये a b c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम इसको कहाँ लगा देते हैं, यहाँ से हम इसकी जो वैल्यूज हैं, a b c की जो वैल्यूज हमें मिली हैं, इनको हम इस b² माइनस 4ac जो डिटर्मिनेंट्स के इक्वल रखा है हमने, उसमें पुट कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा b² माइनस 4ac विल बी, b हमारा माइनस का k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 9 इंटू c इज 16 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन में हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो 0 इक्वल्स टू माइनस k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, k² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा हमारा, ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 16 9 जा, दिस विल बी 144। ठीक है, 0 इक्वल्स टू k² माइनस 4 इंटू 144 कितना हो जाएगा हमारा, 4 16 का 6, 1 कर 4 16 1 17 एंड 4 4 1 5
ये हो जाएगा 576। अब माइनस का 76 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 576 एंड k विल बी अंडर रूट चढ़ जाएगा तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है हमारा 24 का। k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, दिस इज 24। k की जो वैल्यू है हमारी क्या आ जाएगी, दिस इज 24। दिस इज द आंसर। ठीक है, मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 प्लस रूट 5 एंड 6 माइनस रूट 5। यहाँ हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके हमें रूट्स दिए हुए हैं, और वो जो रूट्स हैं वो दो रूट्स जो हैं उनकी वैल्यू है, फर्स्ट इज 6 प्लस रूट 5 एंड सेकेंड इज 6 माइनस रूट 5। आई रिपीट इट इन हिंदी ऑल्सो, यदि समीकरण के मूल 6 प्लस रूट 5 और 6 माइनस रूट 5 हैं तो वर्ग समीकरण बनाइए। ठीक है, दो रूट्स दिए हुए हैं, दो मूल दिए हुए हैं जो हैं 6 प्लस रूट 5 एंड 6 माइनस रूट 5, तो हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये जो रूट्स होते हैं इनको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। ये हमारा अल्फा हो जाता है और ये बीटा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना होता है, सम ऑफ द रूट्स। दैट इज अल्फा प्लस बीटा। दिस विल 6 प्लस रूट 5 प्लस 6 माइनस रूट 5, प्लस रूट 5 से माइनस रूट 5 गया, दिस विल बी 12 एंड मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट, हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दिस इज अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ द मतलब कि मूलों का योग, सम को क्या बोलते हैं, योग। मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब कि गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल हमारा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे 6 प्लस रूट 5 इंटू 6 माइनस रूट 5। ये a प्लस बी एंड a माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है, तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर, मतलब कि 6 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस रूट 5 का स्क्वायर विल बी 5, तो 36 में से 5 गया, दिस विल बी 31। ओके, तो यहाँ हमारा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला है। अब ये हमने क्यों निकाला है, ठीक है, ये क्यों निकाला है हमें ये पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना होता है अकेला, तो a को डिवाइड में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो ये b अपॉन ए क्या होता है, b अपॉन ए क्या होता है बच्चों, b अपॉन ए जो होता है वो हमारा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स इज b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। तो यहाँ पर जो b अपॉन ए है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए की जगह, b अपॉन ए क्या होता है हमारा, ये सम ऑफ द रूट्स होता है, लेकिन b अपॉन ए जो होता है वो माइनस का b अपॉन ए होता है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो होता है हमारा माइनस का b अपॉन ए। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, माइनस का b अपॉन ए। तो b अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस इधर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 12 पुट कर देंगे यहाँ, माइनस का 12, पीछे x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है ये हमारा होता है c अपॉन ए। किसकी वैल्यू होती है, c अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 31। इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31। ये हमारी क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको आई होप समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जब भी हमें दो मूल दिए हुए हैं या दो रूट्स दिए हुए हैं और दो रूट्स के बाद हमसे क्या बनवा रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा रहा है, तो सबसे पहले हमें सम ऑफ द रूट्स निकाल लेना होता है। और सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है? माइनस के b अपॉन a के इक्वल होता है। और फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकालना होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c अपॉन a के इक्वल। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया। उसके बाद हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो आपको पता है, वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ हमें एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, तो ये a कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, दोनों के पीछे, दोनों के डिवाइड में। तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए। b अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से देखिए b अपॉन ए निकालेंगे तो ये माइनस इधर पहुंच जाएगा, माइनस का 12 लगा दिया, प्लस c अपॉन ए क्या है? 31, ये पुट कर दिया। अब इसको नॉर्मल सॉल्व कर लिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस ky माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, k की किस वैल्यू के लिए ये जो दो इक्वेशन का सिस्टम है, दो इक्वेशन का जो सिस्टम है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा। इसको हम हिंदी में रिपीट कर लेते हैं। k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय 5x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस ky माइनस 1 इक्वल्स टू 0 का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, k के किस मान के लिए ये जो दो इक्वेशन है, इनका हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। ये हमें बताना है। तो k की वैल्यू निकालनी है हमें। इन दोनों ये जो दोनों हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में हमें क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशंस को उतार लेते हैं। 5x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस ky माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें a b c इनको लिखना होता है। तो ये हमारा क्या है? a1 है, दिस इज b1, दिस इज c1। ये क्या है? a2, दिस इज b2 एंड दिस इज c2। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन की बात करता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की बात करता है या अद्वितीय हल की बात करता है, तो हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू होता है हमारा b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बोल सकते हैं। a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल किसके? b1 अपॉन b2 के। तो यहाँ हम लिख देते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो वैल्यू होती है हमारी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की, वो क्या होती है? नेवर बी इक्वल। तो यहाँ भी हम पहले रख लेते हैं इस वाले फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को। a1 क्या है? 5 अपॉन b1 क्या है हमारा? a1 क्या है हमारा? 5। a1 क्या है हमारा? 5 अपॉन a2 क्या है हमारा? 2। b1 क्या है? माइनस 7 एंड b2 क्या है? k। ठीक है, b2 क्या है? k। तो ये क्या इक्वल है? नहीं है इक्वल। और कब इक्वल नहीं होगा? k की किस वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होगा? ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, जब k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगी, 1 2 3 4 5 6 7 एनी रियल नंबर, तो अगर k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगी तो ये हमारा जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है, ये क्या होगा? हमारा नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर ऑफ k का कोई भी रियल नंबर हो, देन गिवन सिस्टम, फॉर एनी रियल नंबर ऑफ k गिवन सिस्टम जो होगा
हैज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इन्होंने यही तो पूछा है के किस वैल्यू के लिए या के किस मान के लिए ये जो सिस्टम इक्वेशन का जो सिस्टम है ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम बोल सकते हैं फॉर एनी रियल नंबर ऑफ के, फॉर एनी रियल नंबर ऑफ के गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो रियल नंबर के की जगह कोई भी रियल नंबर होगा तो ये जो सिस्टम होगा वो क्या होगा हमारा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगी। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर।